हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कौन सी बुक है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है। और आप लोग जैसे जैसे स्ट्रीम चल रही है ना, आप लोग देखिएगा, आप गेस कीजिएगा कि कौन सी बुक आने वाली है। क्या वो किताब सिंगेज है, क्या वो किताब पियर्सन है, क्या वो किताब ब्लैक बुक है, क्या वो किताब समीर बंसल है, या फिर कोई और किताब जैसे ए दास गुप्ता। काफी सारी किताबें हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, जिसको जेई मैथ के लिए बाइबल टाइप माना जाता है। अब देखो, इनमें अगर आप बुक्स को ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों बुक्स ऐसी हैं जिसके अंदर सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, और फिर एंड में काफी सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स और जेई मेन पीवाईक्यूज भी है। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स कहते हैं इनको। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। अब आप बोलोगे इन दोनों में से कौन सी प्रेफर्ड है, तो मैं पियर्सन प्रेफर करता हूं बाय ओम शर्मा सर, है ना। ये मेरा प्रेफरेंस है क्योंकि मैंने सर के साथ एक तो काम भी किया और सर का जो राइटिंग स्टाइल है वो काफी हद तक मेरे से मैच करता है, तो मेरे को ये प्रिफर्ड होती है। बट ये दोनों बुक जो है ना दोस्तों, ये प्रॉब्लम बुक्स है और जेई एडवांस के लिए है। ठीक है, तो अब सिंपल सा प्रश्न ये है कि सर अगर मैं इन चारों किताब को करूंगा या इन चारों में से किसी भी को भी सेलेक्ट करूंगा, तो क्या मैं अपनी जेई मेन की परसेंटाइल को बूस्ट कर सकता हूं, जेई एडवांस की परसेंटाइल को, मतलब जेई एडवांस के रैंक को बूस्ट कर सकता हूं। बहुत सिंपल सी बात मैं बच्चों को यहां पे बताता हूं कि ये चीज है ना, ये जो भी चीजें हैं आप फोमो की वजह से करते हो या फिर आपके टीचर कहते हैं। अगर आप एक मेंटर्ड मैकेनिज्म में हो, है ना, एक मेंटर्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो साल दर साल चल रहा है, हर साल वहां से रैंक परसेंटाइल आ रही है और आपको फेथ है। ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। क्या, साल दर साल चल रहा है मतलब लेगेसी है, दूसरा लगातार रिजल्ट निकाल रहा है कंसिस्टेंसी है, तीसरा आपको ट्रस्ट है, ट्रस्ट फैक्टर। ये तीनों चीजें अगर है तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। तब तो सिंपल ऐसा हो गया कि भाई सर जैसा वो बोलते हैं वैसा हम करते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ऐसा मैकेनिज्म आपके पास नहीं है और आप फिगर आउट कर रहे हो कि सर मेरी प्रायोरिटी 1 बुक्स क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी 2 बुक्स क्या होनी चाहिए, तो मैं काफी बार बच्चों को ये बोलता हूं, और वो हिडन जैम है, हिडन जैम, एनसीईआरटी, है ना। अब यहीं पे ही बच्चा बोल देगा कि सर आप पागल बना रहे हो, हम इस वीडियो को छोड़। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक तो देखो एनसीईआरटी के अंदर ना ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, मिसलिनियस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, एंड में जो होती है। ठीक है, अब मिसलिनियस एक्सरसाइजेस के अंदर से आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, उन्हीं के वेरिएशंस, काफी सारे क्वेश्चंस के वेरिएशन जेईई मेन में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ये एक बहुत फेमस था क्वेश्चन देखा होगा, है ना, ऐसा ऐसा होता है जो जो इवेंचुअली π/2 बन जाता है ना। साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग, फिर इसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हो और ऐसे करके मतलब वो π/2 में बन जाता है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। और इस क्वेश्चन ने, ये जो क्वेश्चन है ना, इसने जेई मेन के अंदर मल्टीपल एंट्री कर रखी है, मल्टीपल एंट्री वीजा है इसके पास। ठीक है, अब ये तो पहली चीज होगी। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जेई एडवांस 2022 में, जेई एडवांस 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर कुछ मतलब उसमें और डिफिकल्ट चीज पूछ रही, बेसिक यही था, बेसिस उस क्वेश्चन का यही था, मगर उसी का वेरिएशन जेई एडवांस 2022 में पूछा था, राइट। और एक और चीज है, एनसीईआरटी में अगर कोई चीज नहीं दे रखी है तो वो आगे जाके जेई मेन उसका सिलेबस भी हटाता है, राइट। तो एनसीईआरटी अगर किसी ने भी नहीं पढ़ रखी या नहीं सॉल्व कर रखी है, तो वो दोस्तों समझ रहे हो, मतलब बहुत रिस्क ले रहा है वो लाइफ में। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है सर रिस्क है तो इश्क है ना, वो अच्छी चीज है। बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्क है अगर आप एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हो। तो मैथमेटिक्स के लिए भी भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि एनसीईआरटी अच्छे से रेफर करनी चाहिए। मैथमेटिक्स में ये सफिशिएंट बुक नहीं है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सफिशिएंट बुक। जैसे केमिस्ट्री में काफी इंटरव्यूज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा टॉपर्स के, टॉपर्स बोलते हैं कि सर इट्स अ सफिशिएंट बुक। बट एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट अ सफिशिएंट बुक बट इट्स अ नेसेसरी बुक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड सफिशिएंसी। इट इज अ नेसेसरी बुक, इट इज नॉट अ सफिशिएंट बुक। ठीक है, इसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट ये आपको रास्ते दिखाएगी कि अच्छा ये टाइपोलॉजी के क्वेश्चन मुझे और करने चाहिए, ये टाइपोलॉजी के क्वेश्चन मुझे और करने चाहिए, ये टाइपोलॉजी के क्वेश्चन मुझे और करने चाहिए। ठीक है,
अब मैंने जो पहले बताया था ना कि भाई मेंटर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है ना, जो आपके टीचर्स होते हैं उनको ये सब पता होता है, राइट? ये सब पता होता है कि भाई एनसीईआरटी में से कौन सी चीज आती है, कौन सी नहीं आती। जैसे मेरा जो नेक्सस बैच है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर हर एक चैप्टर के बाद मैं एनसीईआरटी सॉल्व करता हूं, बच्चों को होमवर्क देता हूं और डिस्कशन कराता हूं, ताकि बच्चे प्रॉब्लम्स करके ये चीज समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रायोरिटी 1 हो जाता है उनके लिए, प्रायोरिटी 2 हो जाता है, प्रायोरिटी 3 हो जाता है। उसके अलावा बच्चे केवल मेरा मॉड्यूल करते हैं, मेरे जो मॉड्यूल और डीपीपी है। मेरे जो स्टूडेंट्स है ना दोस्तों, उनको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा दिमाग मैं लगा। ठीक है? तो अगर अभी आप 2026 के एस्पिरेंट हैं और अगर आप फिगर आउट करना चाहते हैं कि सर मैथमेटिक्स कैसे पढ़े, मेंटरशिप मैकेनिज्म में कैसे आए, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, मेरा जो बैच है वो आप लोग ले लो। ये तो 2 ईयर वाला है, 1 ईयर वाला ले लो आप, है ना? ये 1 ईयर वाला देखो, ये 1 ईयर वाला है दोस्तों, पीजे लाइव कोड यूज करके अर्ली नेक्स्ट, है ना? ये बैच मेरा चल रहा है 17 मार्च से, ये रिज्यूम होगा 17 मार्च से, ये रिज्यूम होगा। अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हो ना दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए, फ्यूचर बच्चों के लिए जो अप्रैल मई में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई तुम भी लोग भी ले लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे टेलीग्राम पर आप इन्फॉर्म कर देना, फिर जो मेरा मेंटरशिप मैकेनिज्म है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है? @प्रशांत42 जैन। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को जो सीक्रेट बुक है वो पता चल गई, उसका जो रीजनिंग है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोग को दिमाग लगाना है खुद से, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। और बाकी आप मात्र 4,499 रुपीज इन्वेस्ट करके इस दिमाग लगाने से छुटकारा पा सकते हैं और केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं अंडर माय गाइडेंस। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों मेरे बैच में, लेट्स क्रैक इट।